हम लोग डिप्राइव नहीं रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे जब तक मोदी जी है। मतलब वो चाहते हैं कि हमारा जो वंश है उसका जो महिला है वही बने एमपी एमएलए। गांधी परिवार से ही एमपी एमएलए बने, ममता जी के परिवार से ही एमपी एमएलए बने। कांग्रेस का इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आप लालू प्रसाद यादव का पार्टी को देखिए, उसका जो बहू है डिम्पल यादव, आप शरद यादव का पार्टी देखिए, जो इंडिया अलायंस के गठबंधन में है, सबका फैमिली परिवार केंद्रित एक राजनीति है। 17 अप्रैल भारत के इतिहास में सबसे काला दिन होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस के जितना भी सहयोगी दल है सबने मिलके इस बिल का विरोध किया और इस विरोध की वजह से संसद में वो बिल पास नहीं हो पाया। इंडिया के हर एक कोने में ऐसा रैली हुआ है, उन लोगों के लिए एक वार्निंग है। Actually, we do not know what is the ultimate intention of the India alliance. लोकसभा में वोमेन रिजर्वेशन बिल को रिजेक्ट करने के बाद अभी देश भर में पॉलिटिकल रिएक्शन दिखाई दे रहा है। गुवाहाटी में भी फिलहाल इस तरह का प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। वो लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि नारी शक्ति को कांग्रेस के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। और इसी सिलसिले में हम लोग कुछ विजुअल्स दिखाएंगे दर्शकों को, क्योंकि अभी यहाँ पे गुवाहाटी का जो रास्ते में अभी प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है और इस तरह से स्लोगन दे रहा है कि कांग्रेस गो बैक, कांग्रेस निपट जाओ। पहले हम लोग एक वोमेन से ही बात करना चाहेंगे। मैं वही बोलना चाहेंगे, 17 अप्रैल भारत के इतिहास में सबसे काला दिन होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस के जितना भी सहयोगी दल है सबने मिलके इस बिल का विरोध किया और इस विरोध की वजह से संसद में वो बिल पास नहीं हो पाया। तो ये दिन सबसे काला अध्याय है। आज 2026 में भी हम लोगों को ये अधिकार नहीं मिल रहा है। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हमारा ये हमेशा रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष से भी हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे। कांग्रेस के नारी विरोधी जो उनका स्वभाव चरित्र है उसके विरोध में आज गुवाहाटी में हजारों महिला आज सड़कों पर निकला है। उनका हक जो कांग्रेस ने छीना है उसके विरोध में आज महिलाओं ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। और ये लोग 33% रिजर्वेशन के पक्ष में है। निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे आईमात्री नारी शक्ति को सबलीकरण के लिए और राजनीतिक क्षेत्र में उनका व्यापक अंशीदारित्व के लिए ये विधेयक को आने वाला समय में जरूर पारित करेगा। डिलिमिटेशन का एक मुद्दा रहा है। डिलिमिटेशन जब विधेयक पास हुआ था 2023 में, उसी समय ही उस विधेयक में भी क्लियर कट मेंशन था जे पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद 33% रिजर्वेशन हमारे देश के महिला शक्ति के लिए संरक्षण होगा। कांग्रेस ने जानबूझ करके ये पूरे विषय को नारी शक्ति को गुमराह और नारी शक्ति को अपमान करने के लिए जो 17 तारीख को उन्होंने इस विधेयक के खिलाफ वोटदान किया, ये बहुत ही गुस्सा आज महिला शक्ति के बीच में दिखाई दे रहा है। और महिला शक्ति भारत में जो आबादी का 50% है, निश्चित रूप से ये 50% आबादी वाले महिला अपने हक लेकर ही रहेंगे। बीजेपी उनके साथ है। ये इंडिया अलायंस ने 17 मई में जो ये बिल का विरोध किया था, ये महिला के लिए बहुत अपमान है। इसलिए आप लोग देख रहे हैं पूरा सारा हिंदुस्तान में आज महिला जाग रहे हैं। असम में भी इसका भी प्रभाव किया है। महिला वो लोग बाहर में आ रहा है, इसलिए कि वो लोग को संरक्षण चाहिए। मैं भी एक महिला का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं भी ये बोल सकती हूँ कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बिल लाया था वो बिल महिला के लिए एक अच्छा बिल था, इसका समर्थन सही था। लेकिन इंडिया अलायंस ने इसका समर्थन नहीं किया, उन लोग के ऐतिहासिक भूल किया है। इसके वो लोग को जवाब मिलेगा। पूरा जनता आज जाग रहा है। हम लोग का ये चाहिए कि ये बिल होना चाहिए, 33% रिजर्वेशन महिला के मिलना चाहिए। मैम और दो मुद्दा था, सेंसस और डिलिमिटेशन।
तो अभी सेंसस शुरू हो चुका है और आसाम पे ऑलरेडी डिलिमिटेशन हो चुका है, तो आसाम पे ये कुछ चांसेस है क्या? नहीं हम लोग तो ये आशा क्या है, प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग को ये एक्सपेक्टेशन हम लोग बोल गया है, ऐसे पूरा स्टेट ने, दूसरा हम लोग का एनडीए जितना स्टेट से हम लोग एक रिजोल्यूशन के माध्यम में हम लोग बोल देते हैं कि ये होना चाहिए। आप लोगों ने इंडिया अलायंस के बारे में बोला है, तो क्या रीज़न क्या है जो कि हम लोग को नहीं है। Actually we do not know what is the ultimate intention of the India alliance, because everything is set. Delimitation is also set and SR is also set. In some states SR is going on, in some states is completed. In our state also SR is also completed. So I don't know what is the difficulties. मैम अभी एक विषय बहुत चर्चे में है कि अगर ये वोमेन रिजर्वेशन किया जाएगा तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवीज़न आ जाएगा, साउथ इंडिया कहीं ना कहीं पावरलेस हो जाएगा और नॉर्थ इंडिया ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो इस बात को लेकर क्या बोलेंगे? ये बिल को पॉलिटिक्स से एवब होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ फॉर द एंटायर कंट्री, इट इज़ फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन। इसमें पॉलिटिक्स को रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग का ये इंटेंशन है महिला को आगे बढ़ना है, राजनीतिक दिक्स में लीडरशिप वो लोग को देना है। इसलिए पॉलिटिक्स में किसको सीट मिले किसको नहीं मिले ये तो कोई भी बोल नहीं सकते। लेकिन आप सीट के बारे में भी देखो, आसाम में कितना सीट है, 14 सीट है, उसमें कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। पश्चिम बंगाल में जितना सीट है उसमें 50% मिलेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, सो दे आर मेकिंग अ स्टोरीज ऑन। ये जो बिल था वो 2003 में पारित हुआ और उसमें एक क्लॉज था कि डिलिमिटेशन होने के बाद ये बिल कार्यकारी होगा, लेकिन उस समय उन लोगों ने आराम से सपोर्ट कर लिया क्योंकि महिलाओं का सपोर्ट था, उस समय इलेक्शन भी था। जब इन लोगों ने देखा कि ये डिलिमिटेशन के बाद अगर ये पारित हो जाता है तब उन लोगों का जो परियाल केंद्रिक जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, वो उन लोगों का मतलब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कांग्रेस का इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आप लालू प्रसाद यादव का पार्टी को देखिए, उसका जो बहू है डिम्पल यादव, आप शरद यादव का पार्टी देखिए, जो इंडिया अलायंस के गठबंधन में है, सबका फैमिली परियाल केंद्रिक एक राजनीति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीति है जो, जैसे आप देखेंगे गुवाहाटी लोकसभा का जो MP है बिजुली कलिता मेडी, वो एक साधारण परियाल से आई है। अभी हम लोगों का जो महिला मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट है, अभी वो भी MLA बनेगी, वो भी एक साधारण परियाल से आया है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि हम लोग जैसे कार्यकर्ता है साधारण परियाल के, वो भी आके संसद में 2 शब्द बोले, विधानसभा में 2 शब्द बोले। इसलिए आज हम लोगों ने, और ये जो आए हैं ये एक्चुअल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, ये पूरे असम का वो महिला है जो जिनका एक मन में इच्छा है कि हम भी संसद में पहुँच के लोगों के लिए कुछ बात बोल सकते हैं। ये जो वोमेन रिजर्वेशन है वहाँ पे और 2 मुद्दा था, एक है डिलिमिटेशन और एक था सेंसस। तो अभी फिलहाल सेंसस शुरू हो चुका है और डिलिमिटेशन असम का अगर क्षेत्र में देखा है तो डिलिमिटेशन हो गया, तो असम पे आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं, हम लोगों का उम्मीद यही है कि अगले जो इलेक्शन है, नेतृत्व से यही उम्मीद है कि रिजर्वेशन हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबको दिखा दे कि वो लोग महिला के पक्ष में है और वो जो आने वाला इलेक्शन है उसमें महिला को अच्छी भागीदारी देंगे। ये हमारा सब महिलाओं का आत्मविश्वास है। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि 16 और 17 अप्रैल में जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेके कांग्रेस और इंडिया अलायंस का जो स्थिति था, कांग्रेस ने पूरा प्रमाण कर दिया है कि जो उनके राजनीतिक परिवार से आने वाले जितने महिला है उनका उत्थान, मतलब महिला का उत्थान है राजनीति में, और जो महिला ग्रासरूट से काम करके राजनीति में काम करना चाहते हैं, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अपनी वो सीट्स लेके अब राष्ट्र निर्माण के लिए जो काम करना चाहते हैं, ऐसे महिलाओं का उत्थान कांग्रेस और इंडिया अलायंस चाहते नहीं है। ये सभी लोगों को अब पता चल गया है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस महिला विरोधी है। तो इसलिए पूरे भारतवर्ष में और आज खासकर गुवाहाटी में आप लोगों ने देखा है कि हजार महिला अभी इस आक्रोश रैली में आए हैं और कांग्रेस के विरोध अपना आक्रोश दिखाया है कि हमको जो 33% रिजर्वेशन वो चाहिए और पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हमारा भी रिप्रेजेंटेशन हो, वही हम चाहते हैं।
मैम सेंसस और डिलिमिटेशन का भी एक बात था, तो क्या अभी असम पे भी तो डिलिमिटेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो असम के बारे में क्या हो सकता है कुछ देखिए, वो नेशनल सेंसस अभी शुरू हो गया है 26 से और 27 तक वो ख़त्म हो जाएंगे और वो सेंसस और डिलिमिटेशन के नेशनल डिलिमिटेशन और सेंसस के ऊपर ही ये बिल काम करेगी। तो हमें पूरा उम्मीद है कि 29 इलेक्शन तक ये पूरा सेंसस और डिलिमिटेशन का काम पूरा होगा। उन लोगों ने निकाला हुआ ये नैरेटिव है, उन लोगों ने पूरे भारतवर्ष को नॉर्थ और साउथ में उन लोगों ने डिवीज़न कर दिया है। हम सब चाहते हैं, पूरा भारतवासी जानते हैं और चाहते हैं कि भारत एक है और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को लेके ही भारत है। तो हम इधर अपने सीट्स के लिए और अपने जो पावर के लिए हम भारत को नॉर्थ और साउथ इस तरह भारत का डिवीज़न कोई नहीं चाहता है। कांग्रेस हमेशा से ही महिलाओं के विरुद्ध में वो लोग बात करते हैं। हर एक जो बिल हो, महिलाओं के जो पक्ष में हर एक बिल हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक ही क्यों ना हो, कांग्रेस का एजेंडा होता है कि बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना है, विरोध करना है। और इस बार तो उन लोगों ने हद ही कर दी, क्योंकि 33 आरक्षण इसके जरिए इंडिया के हर एक वो साधारण महिला जो राजनीति में आना चाहते हैं या आके भविष्य में एमपी हो या एमएलए हो बनना चाहते हैं, वो लोग डर गए। गांधी जो परियालवाद जो है, वो लोग डर गए कि ताकि कोई इंडिया का कोई भी साधारण महिला के कल को एमपी या एमएलए ना बने, उन लोगों के साथ वो स्टेटस मेंटेन करके ना बैठ पाए। इन लोगों के लिए वो लोगों ने एक ही बार में इस बिल का अपोज किया। अगर क्या होता, वो भी तो प्रियंका गांधी भी तो नारी है, सोनिया गांधी भी तो नारी है। अगर एक नारी का सम्मान नहीं करेंगे, उसके आरक्षण के लिए वो लोग विरोध करेंगे, ये नारी हमेशा याद रखते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब भी नारी अपमानित हुआ है, वो वंश हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। अभी कांग्रेस और उनका सहयोगी जो दल है उसको हमारे इंडिया के जो महिला है वो लोग कभी क्षमा नहीं करेंगे। देखिए, हमारा राष्ट्रपति कौन है? एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी है। दिल्ली का सीएम कौन है? एक महिला है, हमारा रेखा गुप्ता जी है। हम लोग डिप्राइव नहीं रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे जब तक मोदी जी है। जब तक मोदी जी भारतवर्ष में है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, आगे भी होंगे। लेकिन इस बिल के जरिए कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल है, उनका जो मुखौटा है वो इंडिया के सामने खुल गया है। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस कम्प्लीटली नारी विरुद्ध है? इंडिया अलायंस कम्प्लीटली नारी विरुद्ध है, ठीक है। ये 33% तो ठीक है। ट्रिपल तलाक का क्यों वो लोगों ने विरुद्धाचरण किया था? मतलब वो चाहते हैं कि हमारा जो वंश है, उसका जो महिला है वही बने एमपी एमएलए। गांधी परिवार से ही एमपी एमएलए बने, ममता जी के परियाल से ही एमपी एमएलए बने, सब ऐसे ही वो लोग सोचते हैं। बाकी लोग तो उन लोगों के हिसाब में एक गिनती में भी नहीं आते, उन लोगों का जो है गिनती में भी नहीं आते। तो ये उन लोगों के लिए एक तरफ से ये जो रैली हुआ है, या हर इंडिया के हर एक कोने में ऐसा रैली हुआ है, उन लोगों के लिए एक वार्निंग है कि वो लोग संभाल के रहे, उनका अंतिम समय आ गया है।